शंकर के मंदिर में प्रतिदिन जाने वाले को और एक और चीज अपने स्मरण में रहे, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर जल चढ़ाओ। आप अपने शंकर के घर में शिवलिंग पर भी जल नहीं चढ़ा पा रहे हो तो किसी बेलपत्री का वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे भी जल चढ़ाओ। कभी भगवान शंकर की बड़ी करुणा हो जाए, भगवान शंकर की बड़ी उदारता हो जाए, भगवान शंकर की बड़ी कृपा हो जाए, भगवान शंकर जिस दिन तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा कर दे, किसी सोमवार को 3 नियम बना लो। जिस दिन मेरा भोले बाबा तुम पर कृपा कर दे उस दिन सोमवार का एक नियम बनाओ कि महीने का एक सोमवार मुझे ऐसा करना है, 3 नियम धारण करना है महीने के सोमवार को। पहला, सुबेरे जाकर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना है। दूसरा, दोपहर के समय पर जाकर मुझे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखकर बेलपत्री की 7, 11, 21, 108, 51 जितनी परिक्रमा आप लगा सकते हो वो लगाना है। और तीसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और शंकर के मंदिर के दरवाजे पर मुझे एक घी का दीपक लगाना है। बस ये 3 नियम जिसने महीने में एक बार ले लिया, समझ लो उसको पीछे हटने की जरूरत ही नहीं, वो आगे ही बढ़ेगा। महीने के किसी एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मुझे 3 नियम धारण करना है। महीने के किसी भी एक सोमवार को, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम सोमवार 5 पढ़ रहे हैं तो 5 को करो, 4 पढ़ रहे हैं तो 4 को करो, 3 पढ़ रहे हैं तो 3 को करो। तुम तो महीने एक सोमवार का नियम बना। और मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से जो विदेश में रह रही हैं, जो कहीं बाहर रह रही हैं, कहीं बड़े शहर में रह रही हैं, जो रोज मंदिर नहीं जा सकते, हर किसी महीने के एक सोमवार को भी ये नियम निर्धारण कर सकते, तो उनसे कहेंगे कि 3 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। 3 महीने में नहीं बना सकते तो 6 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। और 6 महीने में नहीं बना सकते तो 1 साल में एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मैं साल का एक सोमवार ऐसा रहूंगी कि सुबह सोमवार के दिन मंदिर में जाकर जल चढ़ाऊंगी, दोपहर में जाकर बाबा को एक अक्षत का दाना रखकर, अक्षत का मतलब है कि बाबा मेरी दिनों दिन उन्नति करना। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो अक्षत रखा जाता है वो उन्नति के लिए रखा जाता है। शंकर के शिवलिंग पर जो अक्षत रखा जाता है वो रोग मुक्ति के लिए रखा जाता है। अशोक सुंदरी पर जो अक्षत रखा जाता है वो संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। षडानंद कार्तिकेय की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे बच्चों की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। विनायक की ओर, गणेश जी की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे घर में कोई मंगल कार्य आ जाए उसके लिए रखा जाता है। और जो पीठिका होती है जिसपे शिवलिंग रखा होता है, पार्वती जी का हस्तकमल, उस पर अक्षत रखा जाता है तो नारी के अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। अक्षत रखने का भी तरीका है। एक चावल का दाना कहाँ रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, कैसे रखा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी ये शिव महापुराण में आप ये नियम बताते हो, तरीका बताते हो। हम तो उनसे कहेंगे डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी गोली लिखकर ये नहीं कह देगा कि ये सारी गोली एक साथ खा जा। डॉक्टर भी कहेगा ये गोली सुबह खाना है, ये गोली शाम को खाना है, ये गोली दोपहर में खाना, ये गोली भूखे रहकर खाना। बोलो सही है कि गलत है। ये रात्रि को खाना खाने के बाद खा लेना, ये खाना खाने के पहले, ये नाश्ते के पहले। और सुनो, ये दवाई, ये वाली पीछे वाली जो दवाई लो ना इसको दूध से लेना, ये वाली जो दवाई लो ना इसको पानी से लेना। और सुनो, ये डब्बी है इसको पानी में मिलाकर फिर पीना। दवाई लेने का भी तरीका है, उसी तरह शिव महापुराण में एक का भी तरीका है, लेकिन बेलपत्री का भी तरीका है। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप ये तरीका बताते हो शिव पुराण के माध्यम से, कई लोगों के मन में संशय जागता है। तो अगर हम एक साथ चावल चढ़ा दे तो उसका क्या तरीका है? तो हमारा निवेदन है डॉक्टर जो दवाई ले एक ही बार में निपटा जाए। दवाई एक बार में पूरी खा गए असर नहीं करेगी, इसमें डॉक्टर का कोई दोष नहीं है। उसने तो बताया था ऐसे लेना, ऐसे लेना। और तुमने, मैं डॉक्टर साहब ने पूछा दवाई पूरी ली, शाम की दवाई भूल गई थी, सवेरे की दवाई भूल गई थी, ये दवाई भूल गई थी। डॉक्टर कहेगा हमने तो नियम बताया तब तुमने नहीं खाई तो असर कहां से करेगी? तुम असर कब करती है? जब हम पूजन के तरीके को जान जाएं, जब हम अर्चना के तरीके को जाएं। आप साल भर का एक सोमवार निकाल लो, 6 महीने का एक सोमवार निकाल लो, 3 महीने का एक सोमवार निकाल लो, महीने का एक सोमवार निकाल लो, अपने से दिल में बन जाए तो एक सोमवार ऐसा निकालो जिसके 3 नियम धारण हो। पहला, उसी सोमवार जिसको कर रहे हो उस दिन सुबह जल चढ़ाना। दूसरे, दोपहर के समय पर जाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखना। और परिक्रमा बेलपत्र की जितनी तुमसे बन जाए, जितनी तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी। हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम भूखे रहकर भगवान का भजन करो। हम तो यहां तक कहते हैं, हमारे पुष्टि मार्ग में यहां तक कहा गया
कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी करो। हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम व्रत बहुत भारी करो, तुम व्रत उपास भी बहुत बहुत टेंशन वाला करो। ना ना ना, बहुत भूखे रह रहे हो, बहुत प्यासे रह रहे हो, और मालूम पड़े कि भगवान हमें मिलेगा, भगवान हमें मिलेगा। भगवान कहता है कि देख भाई, मैं भी भूखा नहीं रहता, तू भी भूखा मत रहे, मैं भी चकाचक रहता हूं, तू भी चकाचक रहे, मैं भी अपने। और भगवान शंकर तो ये भी कहते हैं कि अपना परिवार भी मत छोड़ो। मेरे पास में पार्वती भी, एक ही देवता है जो विद फैमिली मंदिर में बैठता। शंकर जी हैं तो पार्वती जी है, तो गणेश जी हैं, तो कार्तिकेय जी हैं, तो नंदी है, सब मंदिर के अंदर चाहिए। शंकर भगवान अपने पूरे परिवार के साथ। शंकर जी तो ये कहते हैं अकेले तुम क्यों रहते हो। शिव जी की एक बात अपने ध्यान में रखना, कितनी सुंदर बात है शंकर भगवान की, बहुत ध्यान में रखिएगा। 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव एक ऐसे हैं, अगर उनको बुलाना है, शंकर जी कहते हैं कि मुझे बुलाने के लिए मेरा सारा परिवार आमंत्रित करना पड़ेगा, सारा परिवार आएगा, तो मैं अकेला नहीं, मेरे साथ बुद्धि का देव गणेश भी आएगा, तो रिद्धि और सिद्धि भी आएगी, षडानंद कार्तिकेय भी आएंगे, तो अखंड सौभाग्य देने वाली गौरा पार्वती भी आएगी, वो सब आमंत्रित। शिव जी कभी नहीं कहते कि तुम परिवार छोड़ दो, शंकर जी कभी नहीं कहते कि तुम घर छोड़ दो, शंकर जी ये भी नहीं कहते कि तुम बहुत घोर व्रत करो। शंकर जी तो कहते हैं कि खूब प्रेम से आराम से जो मिल जाए, समय समय पर जैसा जैसा मिल जाए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, आप गुरु जी द्वारा बताए गए उपाय का वीडियो देख रहे हैं, तो आप कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें, और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि गुरु जी द्वारा बताए गए उपाय जन जन तक पहुंच सके। भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से गुरु जी ने सोमवार के लिए 3 नियम बताए हैं। यह तीनों नियम आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हर सोमवार के दिन ये करें। अगर आप हर सोमवार के दिन ना कर सकें तो हर महीने में एक सोमवार के दिन ये 3 नियम जरूर अपनाएं। और अगर आप हर महीने में भी नहीं अपना सकते तो फिर आप 3 महीने में एक बार, या 6 महीने में एक बार, या फिर साल में एक बार तो जरूर ये 3 नियम अपनाएं। कौन से 3 नियम गुरु जी ने बताए हैं? सबसे पहले तो आपको शिव मंदिर में जाकर महादेव को 1 लोटा जल समर्पित करना है। सुबह के समय उठकर स्नान वगैरह करके और महादेव के मंदिर में जाकर महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाना है। उसके बाद दोपहर के टाइम 1 चावल का दाना बेलपत्री के पेड़ के नीचे रखकर बेलपत्री के पेड़ की परिक्रमा करनी है। और परिक्रमा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 7 परिक्रमा करें, आप चाहें तो 11 करें, 21 करें, जितनी क्षमता हो उतनी परिक्रमा आप कर सकते हैं। और तीसरा नियम गुरुजी ने कहा है कि आप सोमवार के दिन 1 बेलपत्री के पेड़ के नीचे और 1 शिव मंदिर के गेट के ऊपर दीपक जरूर लगाएं। जिस भी सोमवार के दिन आपको करना हो, उस सोमवार के दिन ये तीनों नियम एक साथ आपको करने होंगे। अगर आप साल में एक बार भी ना कर सकें तो फिर आप सोमवार की अष्टमी के दिन एक बार ये नियम जरूर करें। भक्तों, मैं हमेशा गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय आप सबके लिए लेकर आता हूँ। आगे से नए नए उपाय देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाले बटन को जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँच सके। जो भी भक्त महादेव पर विश्वास करता है, महादेव उसका हाथ अवश्य पकड़ता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।